बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नकीज़ वीपॉइंट में खुशामदीद। तो आज हम इस बात पर नज़र डालेंगे कि नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गया है, क्योंकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही वो ज़िंदा है या मर चुका है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। तो जैसे ही आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया जाता है तो उसके दूसरे दिन ईरान स्ट्राइक करता है नेतन्याहू के घर पर स्ट्राइक करता है, जिसमें उसका भाई तो मर जाता है, लेकिन नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गए इस बात की तस्दीक नहीं हो पाती। तो ईरान ने भी यही बात कही कि हमने इसके घर को बिल्कुल तबाह कर दिया, जहाँ वो रह रहा था, जहाँ उसकी रिहाइशगाह थी, तो उसको हमने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गया है इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बहुत से फ़िलोसोफर्स जो हैं इस बात पर ही नज़र डाल रहे हैं, जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट्स हैं वो भी इस बात पर नज़र डाल रहे हैं कि नेतन्याहू ज़िंदा है, लेकिन अब वो मुल्क चलाने जैसी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि जब ईरान ने नेतन्याहू के घर पर स्ट्राइक की तो नेतन्याहू वहीं मौजूद थे, अपने ऑफिस के जो भी उसके लोग थे, उसका भाई भी था, तो वो वहीं पर ही मौजूद था। ईरान स्ट्राइक किए लेकिन वो उसमें शायद बच गया है, और लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो सोर्सेस हैं, जो मुझे पता चल सका है अभी तक कि वो ज़िंदा तो है, लेकिन इस वक्त वो कोमा में, और उसको वहीं से ऑफिस से उसके जो प्राइवेट जेट होते हैं, एयरप्लेन्स, उसमें उसको इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया और वहाँ से वो जर्मनी ले गए उसको। काफ़ी बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बात पर नज़र डाली है कि नेतन्याहू भी ज़िंदा है, लेकिन या तो वो कोमा में है या बिल्कुल ही जो है ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी तक लेकिन इस बात को कन्फर्म नहीं किया किसी ने कि वो मर गया है या ज़िंदा है। लेकिन अगर वो मर गया है तो इस बात का ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि इसराइल इस वक्त काफ़ी फेक वीडियोज़ बना रहा है एआई जनरेटेड, जिनमें जो कि साफ-साफ सबको नज़र आ गया कि एआई जनरेटेड है, जिसमें एक तो बहुत इसकी वायरल हुई जिसमें रिंग उसकी गायब हो जाती है। तो वो वीडियो सामने है, इसके अलावा 2-3 और वीडियो एआई जनरेटेड सामने है जिसमें बिल्कुल सार्फिन ने कहा कि एआई जनरेटेड है। तो इस बात से भी लगता है कि नेतन्याहू मर चुका है, लेकिन कुछ सार्फिन कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो ज़िंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। अगर वो ज़िंदा है भी तो अब वो मुल्क चलाने की जैसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आगे इसराइल क्या कर सकता है? या तो उसके पास अब यही ऑप्शन है कि वो ऑफ़िशियली अनाउंस कर दे कि नेतन्याहू मर चुका है, या उसके पास अभी इस बात को अभी छुपाएँ, अभी एआई जनरेटेड भी और वीडियोज़ लॉन्च करें, ताकि अभी उनको तो डर है। हम जो होते हैं वो खुला-खुला बता देते हैं। ईरान ने ऑफ़िशियली तौर पर बता दिया कि आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू, इसराइल वाले या जो भी यूरोप है वो इस बात से डरते हैं, अपने लीडर अगर उनका मर भी जाता है तो इस बात से डरते हैं उसको उसी टाइम या कुछ टाइम तक अनाउंस नहीं करते, या उसको ऐसे भी अनाउंस किया जा सकता है कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया है, या वो कहीं जा रहा था तो उसका एरोप्लेन कहीं गिर गया है तो उस हादसे में वो मर गया है, या ऐसा ही कोई और हादसा। तो इस हादसे के ज़रिए वो उसकी मौत की तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी इन दिनों बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि वो करेंगे या नहीं। अगर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ईरानी स्ट्राइक में अगर वो एलिमिनेट हुआ भी है तो इस बात की तस्दीक वो बिल्कुल नहीं करेंगे कि नेतन्याहू ईरानी स्ट्राइक में मारा गया है, क्योंकि इस बात से उनकी शिकस्त बिल्कुल तस्लीम हो जाएगी, और जो कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करना ही नहीं चाहते कि ईरानी एयर स्ट्राइक में हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो टारगेट हुआ है। तो अभी देखते हैं कि इज़राइल आगे चलकर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, क्या नेतन्याहू ज़िंदा है या मरते हैं। अभी जैसे हमारे पास और खबरें आएँगी तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आगे आने वाली खबरें आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।